जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग 16 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ आज हम लोग 20 सवालों का रिवीजन भी करेंगे। ये सवाल बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन दिया गया है विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना और चौथा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि विजय अमृतराज और लिएंडर पेस दोनों ही एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं। ये पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को वर्ष 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। ऑप्शन दिया गया है वीरदास, दीपक धर, नितिन साहनी या विपिन अग्रवाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, नितिन साहनी। हाल ही में नितिन साहनी, जो कि एक ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं, इन्हें बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। इसका जवाब क्या है, ऑप्शन सी सही है, नितिन साहनी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, छठा या तीसरा। सही जवाब है ऑप्शन सी, छठवां स्थान मिला हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिगो को दुनिया में छठा स्थान प्राप्त हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दुबई कोप 28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला हुआ है। ऑप्शन दिया गया है निखिल डे, पुष्पा भारती, बान की मून या डॉक्टर अतुल शाह। सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर अतुल शाह। दुबई कोप 28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 का खिताब किसे मिला है, डॉक्टर अतुल शाह को मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन दिया गया है बर्लिन, कुआलालंपुर, एम्स्टर्ड या काठमांडू। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुआलालंपुर में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 जो है वो आयोजित किया गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, जनवरी 2024 में किस देश में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या भारत। सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। जनवरी 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होगा। ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता तीनों ही राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में ये सभी लोग शामिल होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, मोहम्मद शामी, शुभमन गिल या रोहित शर्मा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब सही जवाब है ऑप्शन सी, शुभमन गिल। हाल ही में वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया प्रश्न में, हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया गया है USA, ऑस्ट्रेलिया, चीन या ब्रिटेन। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया।
हाल ही में चर्चा में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया देश से है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? ऑप्शन दिया गया है नॉर्वे, अर्जेंटीना, स्वीडन या न्यूजीलैंड। सही जवाब है ऑप्शन बी अर्जेंटीना। हाल ही में जेवियर माइली ने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चलिए अब हम लोग जल्दी से 20 सवालों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 यानी कोप 29 का आयोजन कहाँ होगा? सही जवाब है अजरबैजान में होगा। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर सोनिया तिखरा किस राज्य के लोक सेवा आयोग की सदस्य बनी है? सही जवाब है हरियाणा राज्य की सदस्य बनी है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कहा 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। तो माली में क्या कहा गया है? प्रश्न में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने माली में 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई है? तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर को 22वीं बरसी मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सही जवाब है पोलैंड देश के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? सही जवाब है बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर असद शफीक को सभी प्रारूपों में इन्होंने संन्यास ले लिया है? तो असद शफीक जो हैं वो पाकिस्तान देश के हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आइए नवा प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2023 में भारत में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला टॉपिक कौन सा है? तो उसका सही जवाब है चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 वर्ष 2023 में भारत में सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला टॉपिक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सही जवाब है बान की मून को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भजन लाल शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य के। हाल ही में भजन लाल शर्मा राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया गया है? तो सही जवाब है वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही जवाब है नई दिल्ली में ऑनर रन का आयोजन किया गया है। और किसने किया है? तो भारतीय सेना ने किया गया है और कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में किया है। आइए 15वां सवाल देखते हैं, 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाएगा। ये क्या कहा गया है कि 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब है पुष्पा भारती को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के द्वारा विश्व के चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है? सही जवाब है चीन के द्वारा चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सही जवाब है भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो सही जवाब है चौथा स्थान मिला हुआ है। भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में चौथा स्थान मिला हुआ है दोस्तों। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? सही जवाब है निखिल डे को नामित किया गया है। आज का 20वां सवाल देखते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2023 के लिए किसे चुना गया है? ये पुरुषों में चुना गया है। उसका सही जवाब है ट्रेविस हेड को चुना गया है। क्या कहा गया है? 20वां प्रश्न, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर माह के लिए किसे चुना गया है? सही जवाब है ट्रेविस हेड को चुना गया है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं तथा साथ ही साथ रिवीजन की क्लास भी लेकर आता हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विद आदित्य
थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।